हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एसिटाजोलामाइड, जो कि एक डायूरेटिक एजेंट है और हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस में हमें देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग एसिटाजोलामाइड की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज, यूजेज इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिटाजोलामाइड की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर की। एस्टामाइड जो है हम कह सकते हैं कि एक सल्फोनामाइड डेरिवेटिव होता है और साथ ही साथ इसे हम लोग एक थायाडायाजोल का मेंबर तथा कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइड डेरिवेटिव बोल सकते हैं। आइए ये सब क्या है अगर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारी ये एस्टाजोलामाइड ड्रग है ये एक एसिटामाइड डेरिवेटिव है। एसिटामाइड ग्रुप बहुत ही सिंपल सा ग्रुप होता है, एसिटिक एसिड से बना हुआ एमाइड ग्रुप, यानी CH3COOH में से अगर OH को हटा करके NH2 ग्रुप लगा दिया जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटामाइड ग्रुप बोलेंगे, जिसमें CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप और एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है। अब इसी NH2 ग्रुप में से इस N के एक हाइड्रोजन को हमको रिप्लेस करना होगा और हमें हमारी ड्रग जो है वो मिल जाएगी। जहां पर जैसा भी हमने कहा एस्टामाइड का ये डेरिवेटिव है और इस एस्टामाइड के नाइट्रोजन को के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है एक 1,3,4 थायाडायाजोल के द्वारा। थायाडायाजोल क्या है, नाम से पता चल रहा है। अभी ये क्या है पोजीशन में बताता हूँ। थायाडायाजोल, थाया मतलब सल्फर, डाया मतलब दो, डाई मतलब दो और एजोल मतलब नाइट्रोजन। तो एक ऐसी हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है जहां पर आपको सल्फर भी देखने को मिल रहा है और दो नाइट्रोजन देखने को मिल रहे हैं। थायाडायाजोल जो है, जैसे कि यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, ये एक 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम होता है। 5 एटम की एक रिंग है जिसमें पहले पोजीशन पर सल्फर, तीसरे और चौथे पर आपको नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है, जबकि दूसरे और पांचवें पे कार्बन है। ये 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम है जिसमें एक सल्फर है और दो क्या है, नाइट्रोजन। ये सल्फर और नाइट्रोजन की पोजीशन बता रहा है, पहले नंबर पे सल्फर, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन, चौथे नंबर पे फिर से नाइट्रोजन, इसीलिए इसे हम लोग बोल रहे हैं 1,3,4 थायाडायाजोल। थाया मतलब सल्फर, डाई मतलब दो और एजोल मतलब नाइट्रोजन। तो ये सल्फर 1,3,4 थायाडाइजोल डेरिवेटिव है, जो कि कहाँ पे लगेगा, हमारे एक नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगेगा। और इसकी जो पोजीशन नंबर 5 है, इस थायाडाइजोल की जो पोजीशन नंबर 5 है, उस पर फिर से एक सब्स्टिट्यूशन करना है सल्फोनामाइड या फिर सल्फोनामाइल ग्रुप का, जो कि होता है S के ऊपर 2 ऑक्सो ग्रुप, S डबल बॉन्ड O और साथ ही साथ यहाँ पर एक NH2 ग्रुप भी होता है। इस पूरे ग्रुप को हम लोग सल्फोमाइल या फिर सल्फोनामाइड बोलते हैं और ये ग्रुप जो है वो हमारे पोजीशन नंबर 5 पे लगा हुआ है। कहाँ पे, थायाडाइजोल पे। अब इन्हीं सभी चीज़ों को एक साथ कर दीजिए तो आपके ड्रग की स्ट्रक्चर जो है वो आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है एस्टाजोलामाइड। मैंने कहा था ये एस्टामाइड डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 होना चाहिए था, एक H को रिप्लेस कर दिया गया है, दूसरा H यहीं पे बचा हुआ है। इस एसिटामाइड में जो हमारा एक हाइड्रोजन हटाया है, उसने किसने हटाया, उसको हटाया 1,3,4 थायाडाइजोल ने। ये है 1 2 3 4 5, पहले नंबर पे सल्फर, तीसरे और चौथे पे क्या है, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन दिख रहा है और 5th पोजीशन पर यहाँ पे आपको एक सल्फोनामाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है जिसे हम 5 सल्फोनामाइल बोल रहे हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को ही हम लोग एसिटाजोलामाइड के नाम से जानते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इसका स्ट्रक्चर और क्या नाम है, केमिस्ट्री समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, इसी स्ट्रक्चर से हम लोग इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, हमने कहा ये एस्टामाइड का डेरिवेटिव है, तो एस्टामाइड सबसे बेस हमारा जो जो नाम बनेगा वो बन जाएगा और इसके आगे जो भी कुछ सब्स्टिट्यूशन है वो लगाएंगे। तो एस्टाजोलामाइड के N मतलब नाइट्रोजन पे, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन है इसीलिए यहाँ पे N यूज किया गया है। 5 पोजीशन पर क्या है, यहाँ पर सल्फोनामाइल है। 1,3,4 थायाडाइजोल के दूसरे पोजीशन से क्योंकि ये जुड़ा था इसीलिए 2 आइल शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। 5 सल्फोनामाइल 1,3,4 थायाडाइजोल 2 आइल एसिटामाइड, ये इसका IUPAC नेम है एसिटाजोलामाइड ड्रग का। आइए बात करते हैं इसके बाकी चीजों की। एस्टाजोलामाइड की प्रॉपर्टीज की बातें करें तो अगर ये फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये एक फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में देखने को मिलता है, मतलब कि क्रिस्टल्स जैसे नमक के क्रिस्टल्स होते हैं वैसा फाइन और भी छोटे फाइन पाउडर आपको देखने को मिलता है। कलर की बात करें तो ये वाइट कलर का और समय के साथ रखने पर कई बार येलोइश, हल्का येलोइश कलर का, पीले रंग का जो है वो ये हो जाता है। इसमें किसी तरीके का कोई टेस्ट हमें देखने को नहीं मिलता, ना बिटर है, ना स्वीट है, ना कुछ है। और ऑर्डर की बात करें तो किसी तरीके की सुगंध या दुर्गंध भी हमें देखने को नहीं मिलती। मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई है, 258 से 260 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका मेल्टिंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है। सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में थोड़ा बहुत ही सॉलिबल है, थोड़ा बहुत सॉल्युबल है हमारा अल्कोहल और एसीटोन में,
जबकि इनसॉल्युबल होता है क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड में। मतलब वाटर में तो डिजॉल्व हो जाता है ठीक ठाक मात्रा में, लेकिन अल्कोहल और एसीटोन में बहुत ही कम डिजॉल्व होता है, और क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर कार्बन टेट्राक्लोराइड इत्यादि में बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होता है। स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें तो ये लाइट में डिग्रेडेट हो सकता है, इसीलिए इसको मतलब ये लाइट में रखने पर जैसे सनलाइट ज़्यादा देर तक इसके ऊपर पड़ेगी तो इसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। इसी वजह से इसको हम लोग वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर्स में रूम टेम्परेचर पर या फिर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देना, उससे नीचे ही इसको स्टोर करके रखते हैं और लाइट, हीट और मॉइस्चर इत्यादि से बचा करके रखते हैं, तो काफ़ी दिन तक आराम से इसको आप स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूजेस की। तो एस्ट्राजोलामाइड जैसे मैंने पहले कहा ये एक डाययूरेटिक है। डाययूरेटिक उन ड्रग्स को बोलते हैं जो कि डायूरेसिस की प्रोसेस को बढ़ाते हैं आपके शरीर में, और यूरिन का प्रोडक्शन सिंपल शब्दों में कहें तो बढ़ाते हैं। यानी कि ढेर सारी मात्रा में यूरिन होगी, यूरिन अगर ढेर सारी मात्रा में होगी तो ढेर सारा आयन, जैसे सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, आपका वाटर है, वो यूरिन से ढेर सारी मात्रा में निकलेगा। अब ये ऐसा करना क्यों जरूरी है? ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे आपके शरीर में जैसे इडिमा हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, कहीं पर वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है आपका, तो जो हार्ट है उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, या फिर ऐसी कोई भी कंडीशन जहाँ पे इन्फ्लामेशन या इडिमा हो रही है, उन सभी जगहों पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा करके प्रेशर इत्यादि को कम कर सकता है। ये एक एंटी कन्वल्सेंट एजेंट के तरीके से भी यूज़ किया जाता है। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पर इपिलेप्सी जैसी कंडीशंस होती हैं। इपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जिसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं दौरे आना, जहाँ पर न्यूरॉन्स, जो नर्व सेल्स हैं हमारे ब्रेन में, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या आप कह सकते हैं उसमें डिस्टर्बेंस कॉज होता है, जिसकी वजह से झटके आते हैं पूरे बॉडी को, और उसको हम लोग इपिलेप्सी बोलते हैं। उसको ठीक करने के लिए एंटी कन्वल्सेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। और ये अगर इसका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखें तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक ऐसा एंजाइम होता है हमारे शरीर के अंदर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ जोड़ने का काम करता है, ये जो हमारा CA है, और ये H2CO3 ये जो एसिड है, कार्बोनिक एसिड, इसको बनाने का काम हमारे बॉडी के अंदर करता है। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल में कहीं पर भी बन रही होगी, वो वाटर के साथ जुड़ करके कार्बोनिक एसिड में बन जाती है, और फिर ये कार्बोनिक एसिड जो है समय पर अपना H+ आयन दे करके HCO3- में टूटता है, यानी बाइकार्बोनेट आयन में टूटता है। तो ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन इस CA को अगर इनहिबिट कर दिया, यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है, इसको ये ड्रग इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो आपस में जुड़ नहीं पाते, और कार्बोनिक एसिड की जो मात्रा है वो नहीं बनती है। तो इसका काम कुछ इस तरीके से ही करने का है। तो ये एस्ट्राजोलामाइड जो है वो एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की, और ये वो एंजाइम है जो कि प्रॉक्सिमल ट्यूब जो होती है किडनी की, आपके नेफ्रॉन्स में, वहाँ पे पाया जाता है, आई में पाया जाता है, और ग्लेशियल सेल्स में पाया जाता है। ग्लेलियल सेल्स जो है वो CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके न्यूरॉन्स में जनरली पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ पर इन जगहों पर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का क्या नाम है, इनहिबिशन करता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, उसके साथ इसको इनहिबिट करके CO2 को H2O के साथ जुड़ने में रोकता है। तो इसीलिए इस वजह से ये डाययूरेटिक प्रोसेस शुरू करता है, जो आपकी किडनी में जहाँ पर रिएक्शन हो रही है, यूरिन का फॉर्मेशन जहाँ पर हो रहा होता है, वहाँ पर वाटर को, सोडियम आयंस को, क्लोराइड आयन के रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है, जिससे ढेर सारी मात्रा में यूरिन का प्रोड्यूशन होता है, और इसीलिए डायरेटिक इफेक्ट जो है वो शो कर पाता है। इस वजह से इसका जो यूज़ है वो हम लोग इडिमा को रिड्यूस करने के काम में करते हैं। इडिमा जो है वो ऐसी कंडीशन है जब आपके स्किन के नीचे या किसी ऑर्गन में ढेर सारी मात्रा में फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाए, उसे हम लोग इडिमा बोलते हैं। सिंपल कह सकते हैं इन्फ्लामेशन जो है वो हो रहा है, उसकी वजह से दर्द भी हो सकता है कई बार, तो वहाँ पर पानी को कम करने के काम में लाते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये प्रेशर को रिलीज करने का काम कर रहा है, तो ग्लूकोमा के केस में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि आइज में भी ये हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट कर रहा है। तो अगर किसी को ग्लूकोमा है, जिसको ब्लंचिंग आइज बोलते हैं, आँख के पीछे जो है ढेर सारी मात्रा में एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो वहाँ से आंखें जो है उस पर प्रेशर पड़ता है और आंखें बाहर की तरफ निकलने लगती हैं, उसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया ही, वहाँ पर भी हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्रेन में CO2 की मात्रा को इंक्रीज करने के काम में आता है। और हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस में भी हम इस ड्रग का प्रयोग कर सकते हैं। यूरिन की मात्रा को बढ़ा करके, सोडियम और क्लोराइड को बॉडी से बाहर निकाल करके हाइपरटेंशन को ये क्या करता है, ठीक करता है। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो उसे कंट्रोल करने के काम में ये ड्रग लाई जाती है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो एस्ट्राजोलामाइड जो है वो काफ़ी सारे फॉर्मुलेशंस हमें देखने को मिलती है, टैबलेट में के रूप में, कैप्सूल्स के रूप में, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स के रूप में, यानी एक बार आपने ले लिया
तो आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरे शरीर में वो लगातार ड्रग को बनाए रखती है। सस्पेंशन के रूप में स्टेराइल पाउडर फॉर इंजेक्शन, यानी ऐसे इंजेक्शन जो कि पाउडर फॉर्म में आते हैं, उसमें आप वाटर या सॉल्वेंट मिला करके उसको फिर आप रिकंस्टिट्यूएंट करते हैं, उसको इंजेक्शन फॉर्म में बना करके तब बॉडी में लगाया जाता है। इस तरीके के फॉर्मुलेशंस में हमको एस्ट्राजोलामाइड देखने को मिलती है। ब्रांड नेम्स की बात करें तो ये काफ़ी सारे, क्योंकि ये एक जेनरिक ड्रग है, बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड नेम्स हैं आपके। मैजिटॉल है, आइसोपार एसआर है जो कि स्टैंडर्ड रिलीज होती है, एसिटामाइड के नाम से आती है, टर्जेराइटोल के नाम से आती है, एंटीलेप, डायामॉक्स, कार्बाडैक, इन सभी नामों से ही हमें मार्केट में देखने को मिलती है। जो डोज की बात करें तो ओरल डोज जो है वो 100 to 200 मिलीग्राम पर डे जनरली एज पर पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है उस पर दिया जाता है, और जो मैक्सिमम डोज है एक दिन की वो 400 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने एस्ट्राजोलामाइड का एज पर डिप्लोमा इन फार्मेसी सिलेबस जितनी जानकारी आपको देनी चाहिए वो हमने देने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई आपके कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरीके के और वीडियोज़ मिलते रहें। आपके इस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे ड्रग्स की, इसके पहले के जितने भी ड्रग्स हैं उन सभी को हम लोगों ने पहले अपलोड कर रखा है, उसको आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।